दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ड्रमर। ड्रमर का मतलब क्या होता है? ढोल बजाने वाला। उस व्यक्ति को, ढोल नगाड़े बजाने वाले व्यक्ति को ड्रमर कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ ड्रमर नेम्ड रघु एंड हिज सन सोम लिव्ड इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी जगह पर रहना, निवास करना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, आ ड्रमर मतलब एक ढोल बजाने वाला, नेम्ड रघु, नेम्ड रघु मतलब कि रघु नाम का, या कह सकते हैं रघु नामक, एंड हिज सन और उसका बेटा, सोम लिव्ड रहते थे, इन ए विलेज एक गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वंस आ ड्रमर नेम्ड रघु एंड हिज सन सोम लिव्ड इन अ विलेज, मतलब एक बार एक रघु नाम का ड्रमर, ढोल बजाने वाला, और उसका बेटा सोम एक गांव में रहते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, दे वेंट टू आ टाउन अक्रॉस द फॉरेस्ट टू प्ले देयर ड्रम्स एट अ फेयर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वन डे, एक दिन, दे वेंट वे गए। दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या वे लोग, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, दे एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, और दे एक प्लूरल नाउन है। वन डे, एक दिन, दे वेंट मतलब कि वे गए, टू अ टाउन मतलब एक शहर गए, अक्रॉस द फॉरेस्ट, अक्रॉस द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल को पार करके, टू प्ले बजाने के लिए, देयर ड्रम्स अपने ढोल को, एट अ फेयर एक फेयर में, फेयर का मतलब होता है मेला, एक मेले में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन वे जंगल को पार कर कर एक शहर गए, टू प्ले देयर ड्रम्स एट ए फेयर अपने ड्रम को बजाने के लिए, अपने ढोल को बजाने के लिए, एट ए फेयर एक मेले में। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल पीपल ऑफर्ड दैम मनी, ज्वेल्स एंड क्लॉथ्स। दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ऑफर का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ पेश करना, देना। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल मतलब कि फेस्टिवल का मतलब होता है किसी भी तरह का उत्सव। एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल मतलब कि उत्सव के अंत में, पीपल ऑफर्ड देम मनी लोगों ने उन्हें पैसे, रत्न और कपड़े दिए, ज्वेल्स एंड क्लॉथ्स। चलिए आगे देखिए। सोम वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड टू हिज फादर। जो सोम था वो बहुत खुश था, एंड सेड टू हिज फादर और उसने अपने पिता से कहा, आई रियली इन्जॉयड द फेस्टिवल फादर। उसने क्या कहा कि पिता, मैंने ये जो उत्सव था इसका आनंद किया, इसका आनंद लिया। रघु गेव हिज सन अ बिग हग, और जो रघु था उसने अपने बेटे को गले लगाया, गेव हिज सन ए बिग हग, हग मतलब गले लगाना, एंड सेड और कहा, यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस सन, मतलब उसने क्या कहा कि, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। यू गेव अ गुड परफॉर्मेंस सन मतलब कि बेटा आपने बहुत ही अच्छा मतलब एक प्रदर्शन किया। आगे देखिए। ऑन देयर वे बैक होम सॉम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम। क्या अर्थ हुआ? ऑन देयर वे बैक होम मतलब अपने घर आने के रास्ते पर, सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम
दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये शायद आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर हो सकता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम। जो सोम था वो ड्रम पीटने, मतलब कि उस ढोल को पीटने लगा, ढोल बजाने लगा। दोस्तों जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आपके वाक्य की टेल पर लगा, लगी, लगे जैसे शब्द आते हैं, तब आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वाक्य है वह दौड़ने लगा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वह के लिए आप ही का प्रयोग करेंगे, ही स्टार्टेड, और उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे रनिंग, ही स्टार्टेड रनिंग, मतलब वह दौड़ने लगा। तो आप इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा, लगी, लगे जैसे शब्द आते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ऑन देयर वे बैक होम सोम स्टार्टेड बीटिंग द ड्रम, मतलब अपने घर वापसी के रास्ते पर जो सोम था वो ढोल बजाने लगा। I feel on top of the world today, father. He said excitedly. क्या अर्थ हुआ? I feel on top of the world today, father. मतलब उसने अपने पिता से कहा कि आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। He said excitedly, और उसने बहुत ही उत्साहित होते हुए इस बात को कहा। चलिए आगे देखिए। डोंट मेक सच अ डिन, तो उन्होंने क्या कहा? डोंट मेक सच अ डिन, मतलब कि इस तरह की आवाज़ को, इस तरह की ध्वनि को मत करो, इस तरह का शोर मत करो। यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। यू विल अट्रैक्ट रॉबर्स मतलब आप लुटेरों को आकर्षित करोगे। दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ दैम, ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है वो उनसे भरा हुआ है। वॉन्ड रघु, रघु ने चेतावनी दी। चलिए आगे देखिए। The son consoled his father, saying that he would play a martial beat to frighten them off. क्या अर्थ हुआ? The son consoled his father. दोस्तों कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, किसी को दिलासा देना। तो जो बेटा था उसने अपने पिता को सांत्वना दी, सेइंग, ये कहते हुए दैट ही वुड प्ले अ मार्शल बीट, मतलब वो एक तरह की जो मार्शल बीट होती है। मार्शल बीट का मतलब होता है इस तरह का संगीत जो लड़ाई झगड़े के समय पर बजाया जाता है। तो उसने कहा कि मैं एक मार्शल बीट बजाऊंगा, टू फ्राइटन देम ऑफ, उनको डरा कर भगाने के लिए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, रघु अगेन वॉन्ड हिज सन, वॉन का मतलब चेतावनी देना और ये सेकंड फॉर्म है। आफ्टर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के बाद, रघु अगेन वॉन्ड हिज सन, रघु ने अपने बेटे को दोबारा चेतावनी दी। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, टू स्टॉप, और उसे रुकने को कहा, मतलब उस काम को रोकने को कहा। टोल्ड हिम टू स्टॉप प्लेइंग द ड्रम, और उसको ड्रम बजाने से रुकने को कहा। बट द बॉय पेड नो नीड हीड टू हिज वार्निंग। दोस्तों पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और ये हमारा पास इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म है पेड हीड। बट द बॉय पेड नो हीड, लेकिन जो लड़का था उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। टू हिज वार्निंग, उसकी चेतावनी की तरफ। एंड कंटिन्यू टू प्ले द ड्रम, और उसने अपने ड्रम को, उस ड्रम को बजाना उसने जारी रखा। चलिए आगे देखिए। वाई डोंट यू स्टॉप, वाई डोंट यू लिसन टू मी, क्या अर्थ हुआ? वाई डोंट यू स्टॉप मतलब आप रुकते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू लिसन टू मी, आप मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो। रघु सैड विद स्टर्ननेस इन हिज वॉइस। दोस्तों स्टर्ननेस का मतलब होता है कड़कपन। जब कोई बात गुस्से से की जाती है उसे स्टर्ननेस कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। किसी चीज़ को मतलब कि गुस्से के लहजे में कहना, सख्ती से कहना, उसे स्टर्ननेस कहा जाता है। रघु सैड विद स्टर्ननेस इन हिज वॉइस, रघु ने इस बात को कहा, मतलब अपनी आवाज़ में, एक तरह से कह सकते हैं सख्ती के साथ, सख्ती वाली आवाज़ में इस बात को कहा। ओ फादर यू वरी टू मच, उसने क्या कहा कि पिता, यू वरी टू मच, आप बहुत चिंता करते हो। आई विल स्केयर द थीव्स गुड एंड प्रॉपर, उसने क्या कहा कि आई विल स्केयर द थीव्स गुड एंड प्रॉपर। और दोस्तों थीव्स जो है वो थीफ का प्लूरल नाउन है। थीफ का मतलब होता है चोर, लुटेरा। तो उसने क्या कहा अपने पिता से कि फादर यू वरी टू मच, मतलब आप बहुत ज़्यादा डरते हो। आई विल स्केयर द थीव्स गुड एंड प्रॉपर, मतलब मैं उनको बहुत ही अच्छे और ढंग के तरीके से उनको डरा दूंगा। ही रिप्लाइड विद एरोगेंस, और दोस्तों एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, जो कि एक नाउन है। ही रिप्लाइड विद एरोगेंस, उसने अहंकार से इस बात का जवाब दिया। आगे देखिए। सम थीव्स मतलब जो कुछ चोर थे, हु वर हाइडिंग इन द जंगल, जो कि जंगल में छुपे हुए थे।
हर्ड द लाउड ड्रमिंग। और दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, जिसका मतलब सुनना। मतलब उस लाइन का क्या अर्थ हुआ, सम थीव मतलब जो कुछ चोर थे हु आर हाइडिंग द जंगल, जो जंगल में छुपे हुए थे, हर्ड द लाउड ड्रमिंग, उन्होंने ये जो एक भारी जो आवाज़ थी ड्रम की, ढोल बजने की, उसको उन्होंने सुन लिया। दे थॉट दैट अ रॉयल पार्टी इज़ हंटिंग इन द फॉरेस्ट। दे थॉट उन्होंने सोचा। और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है दे थॉट, मतलब उन्होंने सोचा दैट की अ रॉयल पार्टी मतलब कोई जो शाही पार्टी है, इज़ हंटिंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में शिकार कर रही है। चलिए आगे देखिए। बट वैन दे स्पॉटेड द ड्रमर एंड हिज सन। दोस्तों स्पॉट का मतलब होता है किसी का दिखाई पड़ना, किसी का नज़र आना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, बट वैन दे स्पॉटेड द ड्रमर एंड हिज सन, लेकिन जब उन्होंने उस ड्रमर को, ढोल वाले को और उसके बेटे को देखा, दे रियलाइज्ड, उन्हें लगा या कह सकते हैं उन्हें महसूस हुआ दैट द टू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो दोनों हैं इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए होंगे एट द फेयर, मेले में, एंड आर सेलिब्रेटिंग देयर हैप्पीनेस, और वो अपनी जो उनकी खुशी है उसको वो मना रहे हैं, वो उसका आनंद ले रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा। चलिए आगे देखिए। मेकिंग श्योर दैट देयर वर नो मोर पीपल नियर बाय, द थीव्स अटैक्ड द ड्रमर एंड हिज सन एंड रैन ऑफ विद द लूट। क्या अर्थ हुआ, मेकिंग श्योर दैट देयर वर नो मोर। दोस्तों मेक श्योर का मतलब होता है किसी बात को निश्चित करना, पक्का करना। मेकिंग श्योर इस बात को सुनिश्चित करते हुए दैट की देयर वर नो मोर पीपल, की अब वहाँ पर और ज़्यादा अधिक लोग नहीं हैं, नियर बाय आसपास में। द थीव्स अटैक्ड द ड्रमर, ये जो थीव्स थे, जो दो चोर थे, अटैक द ड्रमर, उन्होंने उस ड्रमर पर, ढोल वाले पर हमला कर दिया, एंड हिज सन, और उसके बेटे पर, एंड रैन ऑफ विद द लूट। लूट का मतलब होता है लूट का पैसा, लूट का माल, एंड रैन ऑफ विद द लूट, और वो उस लूट के साथ, मतलब वो जो उन्होंने लूटा था उसके साथ वो भाग गए। चलिए आगे देखिए। आई टोल्ड यू टू स्टॉप, आई टोल्ड यू टू स्टॉप डिडेंट आई। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि आई टोल्ड यू टू स्टॉप डिडेंट आई, मतलब मैंने आपको रुकने को कहा था, क्या मैंने ऐसा नहीं किया। बट लेकिन यू डिड नॉट लिसन, लेकिन आपने नहीं सुना। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट यू डिड नॉट लिसन, लेकिन आपने नहीं सुना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आई टोल्ड यू टू स्टॉप डिडेंट आई, मतलब मैंने आपको रुकने को कहा, क्या मैंने ऐसा नहीं किया। बट यू डिड नॉट लिसन, लेकिन आपने नहीं सुना। इन योर प्राइड, अपने अहंकार में, यू फुलिशली इन्वाइटेड योर ऑन डूम बाय प्लेइंग द ड्रम एट द रॉन्ग टाइम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, फुलिशली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मूर्खता से। और दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी सब्जेक्ट की जो द्वारा की गई जो क्रिया है उसकी विशेषता को बताए। तो बेसिकली जब आप किसी भी वर्ब की विशेषता को बताना चाहते हैं तो वहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल पे ख़त्म होते हैं। तो ये फुलिशली एडवर्ब है जिसका मतलब हो गया मूर्खता से। यू फुलिशली इन्वाइटेड योर ऑन डूम। और दोस्तों डूम का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी, संकट, मतलब आपने मूर्खता पूर्ण तरीके से अपने खुद के संकट को आमंत्रित किया। बाय प्लेइंग द ड्रम, ड्रम को बजा के, ढोल को बजा के, एट द रॉन्ग टाइम मतलब गलत समय पर। रघु स्कोल्डेड हिज सन। और स्कोल्ड को दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और ये सेकंड फॉर्म है। रघु स्कोल्डेड हिज सन, रघु ने अपने बेटे को डांटा। चलिए आगे देखिए। सन फेल्ट सॉरी। और दोस्तों फील सॉरी का मतलब होता है दुखी महसूस करना। जो बेटा था सन फेल्ट, उसने दुखी महसूस किया फॉर हिज डीड, अपने काम के लिए, अपने इस कृत्य के लिए, अपने इस काम के लिए उसने दुखी महसूस किया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है। वाइजली सेड मतलब इस बात को समझदारी से कहा गया है। लिसन टू योर एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है बड़े। लिसन टू योर एल्डर्स मतलब अपने बड़ों की बात को सुनो। तो दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल है।
और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो ढोल वाला व्यक्ति था उसने अपने बेटे को बहुत समझाया कि आप इस समय पर ढोल मत बजाओ क्योंकि यहाँ पर डाकू हैं, लेकिन जो उसका बेटा था उसने उसकी बात को नहीं सुना, जिसकी वजह से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, जहाँ तक कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की या जो अपने से बड़ों की बात को नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। और तो दोस्तों, ये जो कहानी है स्पेशली ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मॉरल है कि हमें अपने से बड़े लोगों की बात को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे ज़्यादा चालाक हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हमसे जो बड़े होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, वो उन्हें जीवन का हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, और जब उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव होता है तो जो उनके द्वारा लिए गए फैसले होते हैं वो जाहिर सी बात है वो हमसे अच्छे होते हैं। तो इस वजह से हमें उनकी बातों को हमेशा ही सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें सुनने से हमारा फ़ायदा ही होता है। तो दोस्तों, बस इस कहानी के छोटे से संदेश के साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।